आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। यहाँ पर आए, यहाँ पर पूरी देखें, यहाँ की मालूमात लिए आपने क्या दिख रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तकरीबन 8-8:15 बजे के करीब में हमारे रफीक भाई कॉर्पोरेटर इनका आमिन भाई का इनका कॉल आया और साहिब करके यहाँ पर ऐसी बात हो गई। तो तभी मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचकर हमारे जो शकील तैराक है, फायर ब्रिगेड का जो अमले, इनसे रब्ता किया। उसके बाद पुलिस से रब्ता करके यहाँ पर पुलिस ने आकर यहाँ पर जो भी हालात थे उसको देखा। और यहाँ के नौजवानों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 500 किलो की भाल इन्होंने जा कर के गांधीनगर के नौजवानों ने हिंगलाज नगर कुसुम्बर रोड से जाकर अतिक्रमण की जो अमले की जो गाड़ी आती है उसके अंदर डालकर लोड कर ये लोगों ने यहाँ पर लाए। और यहाँ पर अभी देख रहे होंगे आप कि अभी भी यहाँ पर मेहनत जी जान से कर रहे लोग। ये बिल्डिंग गिरने का पूरा खतरा है, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए फायर ब्रिगेड का अमला और यहाँ के जो नौजवान हैं और यहाँ के जिम्मेदारान यहाँ बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और मेरी मालूमात में यहाँ मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू था, जो कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम था ये बड़े मेन रोड के ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही, इसके अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो मशीनरी चल रही थी उसका झटका लगने की वजह से ये बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है। और कॉरपोरेशन और जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो भी ठेकेदार हैं और कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं, तो हमारी अलियाने मोहल्ले की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से ये गुजारिश है कि ये घर को आप जब तक के डिमोलिश ना करें, जब तक कि आप इनको एक पक्का आश्वासन ना दे दिए कि हम आपको भरपाई कर देंगे। हमारी यही सबसे बड़ी मांग रहेंगी अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो कंपनी है उसकी और कॉरपोरेशन अमले की तरफ से। और जो मालेगांव शहर के कमिश्नर है, मालेगांव कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेंगी कि जब तक कि आप इनको कुछ ठोस जवाब नहीं देते कि ये घर हम तब तक कि आप ये घर को ना गिराए, जब तक कि इनकी कोई आप भरपाई ना कर सके। क्योंकि ये घर जो है ये नया कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा पुराना भी कंस्ट्रक्शन है नहीं। जो हिसाब से ये घर की कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो यहाँ पर काम चालू है उसकी मशीनरी लगी हुई थी, उसके झटके से ये बिल्डिंग जो है उसको नुकसान पहुँचे है। अभी कॉरपोरेशन के अधिकारी लोग से क्या बात हुई आपकी? कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ जो वार्ड इंजीनियर है वो मौजूद है यहाँ पर, वो उनके जो भी ऑफिसर है उनसे रास्ते में है। लेकिन अभी हमारी आसिफ त्रिवेदी साहब से भी बात हुई है। आसिफ त्रिवेदी साहब भी ऊपर कमिश्नर से और जो भी बड़े अधिकारी उनसे बात कर घर वालों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राहत हो सके वो राहत दिलाने की पूरी कोशिश आसिफ त्रिवेदी साहब ने बोला कि हम इंशाल्लाह करेंगे। कमिश्नर यहाँ आने लगा, क्या वो अभी तक क्यों नहीं आया? अब वो कुछ मजबूरी होगी उसकी नहीं आए जो कमिश्नर, लेकिन कल तो यहाँ पर कमिश्नर साहब को आना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसको बुलाओ। हाँ, यहाँ पर आकर जरूरी है उसको करेंगे ना आकर। कमिश्नर की तो मजबूरी है, मगर मौजूदा एमएलए नहीं आया, उसके पर क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो कहीं नहीं आता ना। उनकी मेंबरी गाँव को मालूम एमएलए साहब को आना चाहिए था। एक गरीब का घर टूट रहा है, ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए। एमएलए को जहाँ उसका हेड वोट बैंक बस मौजूदा एमएलए सिर्फ वहीं वोट बैंक के लिए जाता है। बस उनको पता है मुझे यहाँ से वोट मिली नहीं है, तो इसके लिए यहाँ झांकने के लिए आए नहीं है। मौजूदा एमएलए का सिर्फ और सिर्फ यही काम है। तो उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं करना है अपनों को। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ त्रिवेदी साहब की शक्ल में हमको अल्लाह ने बहुत मजबूत लीडर दिया। माशाअल्लाह यहाँ आकर काम करने वाले अखिल भाई, आप यहाँ पर मौजूद है शुरू से। अभी हमने देखे कि फायर स्टेशन के अलावा यहाँ की जनता भी जो है तो आपका साथ दे रही थी। क्या लग रहा है आपको, बिल्डिंग गिरने के कितने आसार है यहाँ पे? जब हमें फायर ब्रिगेड में एहसान भाई का फ़ोन आया और वार्ड के इनका फ़ोन आया तो फ़ौरन हमने फायर गाड़ियाँ लेके, हमारे अधिकारी और पूरे कर्मचारी फायर गाड़ी लेकर मौके वारदात पर पहुँचे। कमिश्नर साहब को उसकी मालूमात दी और अतिक्रमण दस्ते को यहाँ बुलाया। और मैं निहाल नगर में ऐसे ही एक मसला बिल्डिंग गिरने का आया था, तो वहाँ पर भी हमने ब्रिज का जो सपोर्ट था वो लगाकर बिल्डिंग को रोका गया था और फिर उसको डिमोलिश किया गया था। तो उसी तरीके से एहसान भाई से कहे तो वो सपोर्ट को निहाल नगर में जो सपोर्ट रखा था वहाँ से मंगा कर वही टेक्निक यहाँ इस्तेमाल कर उसको अभी सपोर्ट लगाया जा रहा है। अगर वो सपोर्ट अगर बिल्डिंग को नहीं दिया जाता तो हो सकता था बिल्डिंग धीरे धीरे गिर के सामने जो मकाना था उनका नुकसान हो सकता था। हम जब यहाँ पहले पहुँचे तो वार्ड के पूरे सामने घर के जो लोग थे अफराद उनको निकाल कर घर को लॉक कर पब्लिक को दूर करा गया। और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट भी था, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पीआई उनका डिपार्टमेंट, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। और वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने एहसान भाई उन लोग और रफीक भुरिया साहब और वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। और हमने
वार्ड के लोगों से मदद लेकर अभी दोनों सपोर्ट लगाने का काम किया गया है। ये सपोर्ट इसलिए लगाया गया कि बिल्डिंग जो धीरे धीरे आहिस्ता इस तरफ गिर रही है, तो सपोर्ट की वजह से अभी बिल्डिंग इंशाल्लाह गिरेंगी नहीं, उसको आराम से डिमोलिश किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। शकील भाई, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि कारपोरेशन का जो यहाँ सामान आया है कहीं ना कहीं उसके अंदर लापरवाही नज़र आ रही है, क्योंकि सेफ्टी बैग कारपोरेशन के पास नज़र नहीं है, तो आपको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो क्या मैसेज देंगे इसके ऊपर आप? ये जो अभी सामान लाया गया है ये कारपोरेशन के जो अधिकारी दस्ते की गाड़ी पे लाया गया है, हाँ। और ये सपोर्ट लाया गया है कारपोरेशन के पूरे अधिकारी अतिक्रमण, सिटी इंजीनियर, वार्ड के इंजीनियर, ये अभी सब मौके पे मौजूद है और आप देख सकते हैं, आप काम चालू है अभी। एहसान भाई, अभी देखे कि कुछ यहाँ पर जो है तो सपोर्ट छोटे बड़े पड़ गए, जिसके वजह से कैलेंडर के वजह से नट काटना पड़ रहे, तो कारपोरेशन को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इनके पास सेफ्टी सामान भी नहीं है इसके बाद? कारपोरेशन को जब पता है कि मालेगांव शहर में बारीक बारीक गलियाँ हैं और ऐसे इससे पहले भी पिछली मरतबा यहाँ गांधीनगर में एक बिल्डिंग का ऐसा हादसा हो चुका था, पिछले दिनों इंगलाज नगर में ये हादसा हो चुका था, तो कारपोरेशन ने ऐसे जो सेफ्टी टूल्स आते हैं जो बारीक बारीक गलियों में लगते हैं, मालेगांव शहर जो है गरीबों की बस्ती है, सलम एरिया है, जब कारपोरेशन को इससे पहले 2 मरतबा ऐसे हादसा से गुजरना पड़ चुका है, तो कारपोरेशन क्यों नहीं ये सेफ्टी सामान लाती है? हमारी तो सबसे पहले यही गुजारिश रहेंगी कि कारपोरेशन ने मालेगांव शहरी गरीब आवाम के लिए ये सब चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए। और मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ अहलियान मोहल्ला के सभी नौजवानों को, जिन्होंने अपनी जान को जोखम डालकर और जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है और कॉर्पोरेशन के जो भी अधिकारी भले ही लेट सवेर आए, हमारे बोलने के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ रफ़ीक बुरे भाई है, यहाँ पर आमिन कलेजी है, इसराइल मेंबर है और सुलेमान भैया, जो भी जिम्मेदारान है यहाँ पर, हकीम भाई कटलेरी वाले, ये 8:30 बजे से मुसलसल यहाँ पर रुके हुए हैं। मैं बार बार काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाइयों को गांधीनगर के, जो यहाँ पर अपनी जान को जोखम डालकर ये बिल्डिंग को बचाने के लिए लगे। बताएंगे इस मामले में? मालेगांव महानगर पालिका से एक सवाल करना चाहता हूँ मैं सिटी इंजीनियर और कमिश्नर से। सिद्दीक अकबरी मस्जिद से लेके दूध की डेयरी तक इसने कोई मंजूरी नहीं दी, ये मंजूरी में आई नहीं, ये बलजबरी खोदा गया, ये खोद के जितनी गली के अंदर घर थे उनको तकलीफ देना दी है लोग ने, इसकी मंजूरी आई नहीं, किसी के कहने पे फ्रीजर में दबाव किसी ने डाला और वो खोदा गया वहाँ पर, क्योंकि 8 और 10 फुट की गली के अंदर बड़ी मशीनरी ला के नहीं खोद सकते यहाँ पर। अभी कुछ लोग मंजूरी है ही नहीं, कुछ लोगों का ऐसा बताना है कि यहाँ पाइप ऑलरेडी पहले से था फिर भी खोदे गया। नहीं, ये बलजबरी किसी के दबाव पे खोदे गया। सिटी इंजीनियर ने मेरी बात का सवाल का जवाब देना होना उसने, और प्रभाग इंजीनियर जो है उसने जवाब देना होना, और उसने लिखी में बताना होना, हमको नक्शे में बताना होना कि इसकी मंजूरी है कि नहीं है, क्योंकि इसकी मंजूरी आई नहीं। मैं जिम्मेदार आदमी में मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसकी मंजूरी आई नहीं। मेरा तो यही बोलना है कि जो गरीब का घर टूट रहा है उसकी भरपाई कारपोरेशन ने और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो ठेकेदार है उसने देना चाहिए, उसने देना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो हम चक्कर कर सकते हैं। कारपोरेशन जो है ना भैया, ये नई भाई का घर है, ये घर बना उसके 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। ये घर बना नईम भाई का, नईम भाई मतलब वो मेन जिम्मेदार थे, घर बनने के कुछ ही दिन के बाद अचानक उनका इंतकाल हो गया। आज वो घर के कोई जिम्मेदार मतलब ऐसे है नहीं जो कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सके। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे, महिला के लोग भी यही चाहेंगे कि उनकी मदद करो और उनकी भरपाई करके दो। क्या नाम है भाई आपका, क्या बोलना चाहेंगे? 7 लड़की भैया उनको 7 गांधीनगर गली नंबर 6 के अंदर आज ये हादसा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो काम चल रहा था उसकी मंजूरी नहीं है, बिना मंजूरी के यहाँ पे काम हो रहा था। पहली बात तो है कि कमिश्नर साहब ने इसकी इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि यार ये किसकी इजाज़त से ये काम हो रहा था, जबकि ये वो गली नहीं है कि यहाँ पे इतना बड़ा मशीन ला के अपन काम कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो नुकसान हुआ, ये गरीब का नुकसान हुआ और इसको भर के देना चाहिए कमिश्नर साहब ने, कॉर्पोरेशन के ज़रिए से इनको बना के देना चाहिए, क्योंकि इनके पास में ये घर के अलावा कुछ नहीं है। 7 बच्ची, उनकी 7 लड़की है, उनका आदमी का साया नहीं है सर के ऊपर, लेकिन ये करके देना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि इसकी मंजूरी नहीं थी, इसके अंदर जो मुलव्विस है इसके अंदर अधिकारी, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और वो सस्पेंड होना चाहिए। ठीक है।